हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका डॉक्टर मित्र। मेरा नाम है डॉक्टर जी के शर्मा। और जैसा कि आप देखते हैं, मैं यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डालता रहता हूं। और ये सारे वीडियो ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल बीमारियों से रिलेटेड हैं, जो लोगों की जानकारी को बढ़ाया जा सके, लोग अपनी बीमारियों को समझें, आसपास क्या बीमारियां हो रही हैं। तो आज मैं एक विशेष टॉपिक के बारे में बोलने वाला हूं। तो वो टॉपिक है सीपीआर। सीपीआर का मतलब है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। आपको नाम सुन के तो बड़ा भयानक लगा होगा, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, लोगों को सडनली कहीं पे भी बेहोश हो जाते हैं। आप चलते फिरते देख रहे हैं, कोई इंसान रोड पे चल रहा है, अचानक से गिर गया। आप देख रहे हैं कहीं पे भी कोई आदमी डांस कर रहा है, अचानक से बेहोश होकर गिर गया। कोई खिलाड़ी दौड़ लगा रहा है और अचानक से बेहोश हो गया। और आप देख रहे हैं कहीं पे भी गाने गाते हुए, कहीं पे भी किसी भी प्रोग्राम में सडनली, आप घर में बैठे हुए सडनली कोई इंसान एकदम से वहीं पे बेहोश हो गया, गिर गया। तो ये होता क्या है? ये बेसिकली कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स हैं। कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अरेस्ट हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया है। तो पहले हमें समझना ये है कि जब सीपीआर के बारे में बता रहा हूं तो सीपीआर एक्चुअल में करना किसका है, सीपीआर होता क्या है। तो सीपीआर होता क्या है, ये सीपीआर का जो पार्ट है उसमें पहले इंसान का आपको एयरवे यानी कि सांस लेने का रास्ता, उसको सांस प्रॉपर आती रहे, उसकी ब्रीदिंग को मेंटेन करें और उसकी चेस्ट को कंप्रेशंस दें यानी कि चेस्ट को दबाएं। तो ये तो उसका प्रोसीजर है, उसको करने का तरीका मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं बताता हूँ सीपीआर होता क्या। सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन का एक तरीका है जिससे किसी भी अचानक से जो बेहोश हो जाता है इंसान, क्योंकि होता किस वजह से है, अगर सडनली कार्डियक अरेस्ट होगा, हार्ट रुक जाएगा, तो हार्ट रुकने की वजह से खून का दौरा रुक जाएगा। जब खून का दौरा, ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में नहीं जाएगा तो मरीज हार्ट रुकने के बाद उसको बेहोश हो जाएगा। बेहोश होने के बाद सांस लेना बंद कर देगा। तो कुल मिला के हार्ट का रुक जाना, हृदय की गति का रुक जाना, बेहोश हो जाना और सांस का रुक जाना, जब ये तीन चीजें एक साथ हो जाती हैं और उसकी पल्स भी आनी बंद हो जाएगी जब ऐसा होगा, तो ऐसा जब हम महसूस करते हैं, जब हम देख लेते हैं किसी भी इंसान में, कहीं पे भी, रोड पे, XYZ किसी भी पोजीशन में, तो उस टाइम हमें जरूरत होती है सीपीआर की। अब हमें समझना सीपीआर कितना जरूरी है। तो सीपीआर इसलिए जरूरी है क्योंकि इंसान इस पोजीशन में ज्यादा देर नहीं रह सकता। अगर कोई कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो कुछ मिनट के अंदर उसको डेथ हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए यही हमारा कुछ मिनट का समय है जिसमें हमें सीपीआर का इस्तेमाल करना है, हमें सीपीआर करना है। तो अब आप ये समझ गए होंगे सीपीआर कितनी बड़ी चीज है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये चीजें, ये ट्रेनिंग्स तो बहुत ज्यादा डिटेल में होनी चाहिए। एक एक इंसान को, एक रिक्शा चलाने वाले को, एक मजदूर को, एक पढ़े लिखे इंसान को, एक टीचर को, एक एयर होस्टेस को, पायलट को, किसी खिलाड़ी को, किसी भी तरह के ट्रेनर्स को, सबको सीपीआर करना आना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो सीपीआर ठीक से करना बहुत ही कम लोगों को आता है। ये गलत है। सीपीआर हम सबको आना चाहिए, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट या सडनली कोई भी इंसान कहीं पे भी आपको कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन में बेहोश अवस्था में मिल सकता है, बिना पल्स के, बिना सांस लेते हुए। तो उसमें सीपीआर करना, अगर डेथ नहीं हुई है तो सीपीआर करना चाहिए। तो सीपीआर डेथ से पहले का वो स्टेप है जहां पे उसकी डेथ को अवॉइड किया जा सकता है। क्योंकि जिस दौरान आप सीपीआर करते हैं फिर आपको तुरंत एम्बुलेंस को भी कॉल करना चाहिए, डॉक्टर्स की हेल्प लेनी चाहिए, ताकि डॉक्टर अपने वेंटिलेटर की सुविधा को लेके, अपनी मशीनरी को लेके, अपनी एम्बुलेंस को लेके वहां पे आ सकें। तो सीपीआर उस बीच में कुछ मिनट का एक समय है जिस दौरान आपके पास कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तब आपको सीपीआर करना चाहिए। तो अब मैं आपको सीपीआर के बारे में बताता हूँ कि ये करना कैसे होता है। क्योंकि आप ये तो समझ ही गए कि सीपीआर हमें आना क्यों चाहिए और इसके फायदे क्या हैं और क्यों करना होता है। तो करना किस में होता है, पहले उसको दोबारा से मैं समझा देता हूं। करना उसको होता है जिसका हार्ट रुक गया है, सांस रुक गया है और बेहोश हो गया है, लेकिन इंसान अभी जिंदा है। कुछ मिनट के लिए अभी वो डेथ नहीं हुई है, जिंदा है। सांस रुकने के बाद भी, हार्ट रुकने के बाद भी और बेहोश होने के बाद भी वो इंसान जिंदा है, उसका सीपीआर होना चाहिए। तो सीपीआर कैसे करते हैं? बिल्कुल सीधा लिटा देंगे किसी भी इंसान को, जिसको हम सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। फ्लैट सरफेस होना चाहिए, फ्लैट हार्ड सरफेस पे लेटना है। बिल्कुल कोई नीचे गद्दा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल हार्ड होना चाहिए सरफेस। हार्ड सरफेस होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको चेस्ट को दबाना है, तो ऐसा ना हो कि इसकी बॉडी जो है उसके साथ मूवमेंट करने लग जाए। तो वो पॉइंट कहाँ पे हमें कंप्रेशंस देनी होती हैं। तो एक तो करने का मैं तरीका आपको बताता हूं। इसमें आपको एक हथेली को दूसरे हथेली के ऊपर इस तरह से जमाना होता है, और जो इंसान बेहोश हो गया है उसके स्टर्नम यानी कि जो छाती की हड्डी है उसके सेंटर ऑफ द चेस्ट पे, लोअर हाफ पे यानी कि आधे हाफ पे नीचे की तरफ, इस तरह से हथेली को एक दूसरे हथेली पे रख के उस पर हमें कंप्रेशंस देने होते हैं, दबाना होता है। तो ये तो तरीका है। हाथ को बिल्कुल एल्बो को सीधा रखें और दोनों हाथों को छाती पे दबाएं। तो अब इसमें पहला स्टेप तो ये है कि छाती को दबाने का जो तरीका है वो ये है। उसमें दूसरा है कि सांस देना होता है।
सांस कैसे दोगे वहां पे, क्योंकि वहां पे कोई और आपके पास फैसिलिटी नहीं है, तो आपको माउथ टू माउथ देना पड़ेगा, यानी कि मुंह से सांस देना पड़ेगा। और इसमें जो सबसे पहले हमें कर लेना है वो एयरवे क्लियरिंग, यानी कि जो एयरवे है, क्योंकि कई बार बेहोश इंसान की जीभ उसके गले में फंस जाती है, या कोई दांत वगैरह या कोई भी फॉरेन बॉडी या कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो उसके गले में फंसी हुई हो। अगर गले में कुछ फंस गया है तो आपको कोई फायदा नहीं होगा उसको सांस देने का, ना कोई फायदा होगा कंप्रेशंस करने का। तो सबसे पहले उसकी एयर सीधा लिटाएं, एयरवे को बिल्कुल क्लियर कर दें, और फिर चेस्ट पे कंप्रेशंस करें और साथ में मुंह से उसको सांस दें। तो इसमें अब करने का तरीका क्या है वो भी अब हमें समझना है। जैसे मैंने हथेली को सीधा रखने के लिए बताया, कोहनी को सीधा रखना और चेस्ट के बीच में आपको प्रेशर देना होता है, तो इसमें कितना प्रेशर देना होता है, किस तरह से देना होता है, ये समझना है। हमें 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार चेस्ट कंप्रेशंस करने होते हैं। 1 मिनट के अंदर लगभग 100 से 120 बार चेस्ट को कंप्रेशन करना होता है। तो उसको करने का तरीका क्या है, सांस कब देना होता है, तो सांस देना जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के ऊपर कर रहा है, क्योंकि आप अकेले हो, तो अकेले आप किस तरह से करोगे वो मैं तरीका आपको बताता हूं। आप अकेले हैं तो आप 30 बार उसकी चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, इस तरह से हाथ सीधे रख के, कोहनी सीधी रख के उसकी चेस्ट पे पूरे प्रेशर के साथ। और उसकी चेस्ट को कितना दबाना है पेशेंट की को, या जो भी इंसान बेहोश हुआ है, जो बेहोश इंसान है उसकी चेस्ट को आपको लगभग 5 सेंटीमीटर नीचे दबाना है। 5 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 2 इंच, 2 इंच का मतलब हो गया कि जो भी हमारी छाती का डायमीटर होता है लगभग उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 ऑफ द चेस्ट डायमीटर, यानी कि चेस्ट की डायमीटर का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्से को 1/3 के लगभग का दबाव देना है, जो कि 5 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंच होता है। तो हमें 30 बार लगातार इस तरह से चेस्ट कंप्रेशन देने हैं, 30 बार इस तरह से लगातार। और उसके बाद 2 बार उसके मुंह से हमें सांस देना है, उसके मुंह पे मुंह लगा के, और नाक को बंद कर लेना है, और हल्का सा चिन को ऊपर उठा के और गर्दन को सीधा करके मुंह से मुंह लगा के नाक को बंद करके इंसान को, सामने वाले को 2 बार सांस देना है। यानी कि 30 बार चेस्ट से कंप्रेशन करके 2 बार उसको सांस देना है। ऐसा हमें मिनट में, हमें अगर 120 बार ऐसा करना है, 120 बार चेस्ट कंप्रेशन करने हैं, तो आप समझ गए होंगे 1 मिनट में आपको कैसे कैसे करना होगा। 30 बार चेस्ट कंप्रेशन, 2 बार सांस, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन, 2 बार सांस, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन, 2 बार सांस। इस तरह से करके आपको 1 मिनट में कोशिश करनी है कि चेस्ट कंप्रेशन आप कम से कम 100 बार करें। तो अब आपको जो समझ में आया हो ये है कि ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है, लेकिन ऐसा करने से आप CPR करके कम से कम उसके हार्ट की पंपिंग को शुरू कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब चेस्ट पे कंप्रेशन जाएगी तो जो खून का दौरा रुक गया है वो खून हमारी ब्लड सप्लाई ब्रेन को जाएगी, दिमाग को जाएगी, और दिमाग को ब्लड सप्लाई जाएगी तो इंसान होश में आ सकता है ऐसा करने से। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बेसिकली हम सांस दे के ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं, और ब्लड का सर्कुलेशन, चेस्ट कंप्रेशन से हम उसका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं, जिससे उसके खून का दौरा दिमाग को जाए। क्योंकि डेथ होने की जो वजह होती है, हार्ट के साथ साथ ब्रेन भी डेड हो जाता है। ब्रेन डेड होने के बाद किसी भी इंसान को बचाया नहीं जा सकता, या अगर ब्रेन डेड हो ही चुका है तो किसी इंसान का बचना ना बचना एक जैसा ही है। तो ब्रेन डेथ को अगर आपको रोकना है, सडन कार्डियक डेथ को आपको रोकना है, तो आपको CPR करना आना चाहिए। वैसे इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि AED एक ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स होते हैं, एक मशीन होती है। ये मशीन कॉमनली अवेलेबल होनी चाहिए बहुत सारे कंट्रीज में, रेलवे स्टेशन पे और एयरपोर्ट पे या रोड्स पे, जगह जगह पे मशीन अवेलेबल होती है। और ये बहुत सिंपल मशीन होती है। कोई भी इंसान सडनली अगर कहीं पे बेहोश पाया जाए, कार्डियक अरेस्ट में पाया जाए, या जो बातें मैं कर रहा हूँ इस तरह की हालत में पाया जाए, तो ये मशीन उसकी छाती पे लगा के उसमें शॉक दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का शॉक देते हैं, और उससे वो तुरंत ही पेशेंट हमारा, उसका कार्डियक एक्टिविटी शुरू हो जाती है, हार्ट उसका मूवमेंट करना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। तो CPR करना और साथ में AED का इस्तेमाल करना, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स का यूज करना, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि हर किसी इंसान को इसके बारे में सीखना चाहिए, जानना चाहिए, और हर किसी, ये चीज़ें अवेलेबल भी होनी चाहिए। हमारे गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की मशीनरी का जगह जगह पे अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाए, ताकि कोई भी इंसान अगर सडनली कहीं बेहोश हो जाए तो इस तरह की मशीन से उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन मशीन से पहले जो जरूरी है, जो हमें खुद करना है, वो है CPR, यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट हमें जरूर करनी है किसी भी इंसान की, ताकि उसे बचाया जाए। अब ज़्यादा डिटेल में मैं आपको वीडियो बना के इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया है, और वीडियो बनाने का एक अलग से मैं अलग नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। उसमें वीडियो में ये बताया जाएगा कि किस तरह से इस प्रोसीजर को किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करें, लाइक करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।